दोस्तों, सुबह करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। एक व्यक्ति होता है, वह अपने खेतों की तरफ जा रहा था और इसी बीच में जो व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर कुछ आकर गिरता है। और जैसे ही वह गिरा हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ आके मेरे चेहरे के ऊपर गिरा है। तो वह अपने चेहरे को साफ कर रहा था, उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उसके चेहरे पर फिर से कुछ आकर गिरता है। वो तो फिर वह वहां पर देखता है, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मांस का लोथड़ा है, वह वहां पर आकर गिरता है। तो वह चेहरे पर गिरता है, तो इसी बीच में वह वहां पर करता है। और साफ करता है तो उसकी बॉडी का जो दूसरा हिस्सा है उस पर आकर फिर से गिर जाता है। और ऐसे ही आकर गिरता है तो वह फिर वहां पर जो आसपास की जगह वह देखता है, तो वहां पर देखता है तो वह हर जगह पर मांस का टुकड़ा उसे दिखाई देता है। वह समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार ये जो इतने सारे मांस के टुकड़े ये कहाँ से आ रहे हैं। इतने में जो उसकी नजर है वह ऊपर की ओर देखता है, तो उसका एक छत होती है, वहां पर वह छत की तरफ देखता है तो उस छत से आकर गिर रहे हैं मांस के टुकड़े। वह उस घर के अंदर जाता है और अंदर जाकर वह देखने की कोशिश करता है। वह ये देखता है कि इस घर के अंदर से आ रहे हैं, इस घर की ये छत है, छत के अंदर से ऊपर से ये मांस के टुकड़े आ रहे हैं। फिर वह उस घर के अंदर जाता है और जाकर वह देखता है तो उस घर का जो मालिक है उसको वह कई बार तो आवाज लगाता है। अब बार बार आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर में से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वह उस घर के अंदर चला जाता है आवाज लगाते लगाते। और जैसे ही वह उस घर के अंदर जाता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस घर का जो लड़का होता है जिसका नाम सिकंदर होता है, और वह उसकी एक तरफ तो उसकी माँ की लाश पड़ी होती है और दूसरी तरफ उसकी जो पत्नी होती है उसकी लाश पड़ी हुई है। और है ना, उसकी जो पत्नी और जो माँ है उसकी लाश का जो सर था वह उसने पूरी तरह से तोड़ रखा था। और उसका जो सर का जो मांस का टुकड़ा है वह कुछ तो नीचे फेंक रहा था, कुछ आसपास फेंक रहा था, और कुछ जो सिकंदर वह अपने मुंह में चबाकर खा रहा था। और फिर यह सब देखने के बाद जो व्यक्ति होता है उसकी चीख निकल जाती है, वह जोर जोर से चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे वह ऐसे चिल्ला रहा था कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसे रोका जा सके। फिर यहाँ पर जैसे वह जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो यहाँ पर जो गांव की भीड़ है इकट्ठी हो जाती है। और यहाँ पर जो दृश्य था वह वाकई में ही बहुत भयानक हुआ था। और इस दृश्य को रोकने के लिए फिर यहाँ पर 112 नंबर पर फोन किया जाता है, जो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वह सूचना मिलते ही यहाँ पर जो भारी भरकम पुलिस का बल है वह आ जाता है, क्योंकि जो लड़का था सिकंदर नाम ने, यह यहाँ पर बहुत ज्यादा हड़कंप मचाए हुआ था। और इस कहानी के बाद से लोगों को एकदम से ये लोगों का भी सामना करना शुरू कर देता है। और लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस परिवार का इकलौता बेटा था, आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो हमारी घटना है, यह घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कुशीनगर, और कुशीनगर का ही एक थाना लगता है हरी रोली बाजार, और हरी रोली बाजार का ही एक गांव लगता है टोला परसा। बात कर रहे हैं हम 12 जनवरी 2026 की सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय होता है। और एक घर में एक सास होती है, वह अपने जो बेटे की बहू होती है उसे ये कहती है कि एक घर में एक सास होती है जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, और एक उसकी बेटे की बहू होती है, उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम प्रियंका होता है। और यह जो प्रियंका होती है, यह सास है, अपनी बहू से कहती है कि आज सर्दी है वह कुछ ज्यादा ही है, ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, तो आप ऐसा करो कि अबला होता है वह जला लो, यानी कि जो गर्म जो आंच होती है चूल्हे में वह आंच जला लो, और ये इंतजाम कर लो आंच जलाने का। तो फिर ये जो बहू है यह छत के ऊपर अबेले का यानी कि आंच जलाने का इंतजाम करती है, और यहाँ पर फिर ये दोनों सास बहू बैठकर आराम से तपना शुरू कर देती हैं। यह लगभग 8:15 बजे के आसपास का वक्त होता है। और इसी बीच में जो घर का लड़का होता है जिसका नाम सिकंदर गुप्ता होता है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है, और वह आता है, वह छत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह चढ़ नहीं पाता। लेकिन कई बार कोशिश करने की स्थिति में करने के बाद वह लड़का छत पर जाकर चढ़ जाता है।
जैसे ही वह छत पर जाकर अपनी माँ के पास बैठता है और सुबह सुबह वह अपनी माँ से राम राम करता है और अपनी पत्नी से जैसे ही वह जाकर बातचीत करना शुरू करता है। और फिर यहाँ पर वह देखते देखते उसकी पत्नी सुबह सुबह उसे ये कह देती है कि तुम तो सुबह सुबह ही शराब पीकर आ गए हो और तुम्हारी हालत देखो कैसी हालत हो गई है, कितने अजीब हो गए हो। और इस बात की उसके पत्नी को अंदाजा भी नहीं था। वह यह बात कहकर वह आंच को जलाना फिर से शुरू कर देती है और जैसे ही वह दोबारा से आंच जलाना शुरू कर देती है और जो माँ थी वह भी अपना काम में लग जाती है। और जो यहाँ पर बैठा हुआ था सिकंदर, उसके दिमाग में अलग ही बात चल रही थी। लेकिन इसी बीच में आखिरकार जो सिकंदर गुप्ता था उसका दिमाग में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। वह वहां पर एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर को उठाता है और पत्थर को उठाने के बाद वह जो उसकी पत्नी होती है प्रियंका, उसके सर में एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है और जैसे वह चीखना चिल्लाने की कुछ मौका ही नहीं देता है, अवसर भी नहीं मिलता है। और जैसे ही उसके यह माँ होती है इसके रूह कांप जाते हैं, वह हल्का से उसे रोकने की कोशिश करता है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन इसी बीच में वह अपनी माँ को भी हल्का सा धक्का देता है और उसके बाद वह जैसे अपनी पत्नी के सर में वार कर रहा था वैसे ही वह अपनी माँ के भी सर में वार करना शुरू कर देता है। दोनों जो उसकी पत्नी और उसकी माँ है यह दोनों का जो सर था वह कुचल देता है, पत्थरों से वार करता है। और फिर जो पत्नी है वह मर जाती है, जो माँ है वह भी मर जाती है और उसके बाद वह आराम से इत्मीनान से यहाँ पर बैठ जाता है। और जो पास में ही आंच जल रही थी उसकी एक तरफ तो उसकी माँ की लाश थी वह पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी थी उसकी लाश पड़ी हुई थी और वह आराम से बैठा हुआ था। और जो उसकी दोनों के जैसे कि सर था वह पूरी तरह से उसने फोड़ ही दिया था और उनकी जो खोपड़ी थी उनके मांस के टुकड़े निकालकर कुछ तो इधर फेंक रहा था कुछ उधर फेंक रहा था और कुछ जो मांस के टुकड़े थे वह खाए भी जा रहा था। यह राहगीरी जा रहे थे और उसके ऊपर जो मांस के टुकड़े पड़े थे, जो मांस के लोथे थे वह उसके ऊपर गिरे थे। उसे देखना शुरू किया तो उसे आश्चर्य रह गया, आखिरकार ये कहाँ से आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे ही वह इस घर के अंदर पहुंचा तो वह बार बार आवाज लगाया और लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो लोग थे वहां आकर देखा तो यहाँ पर सभी लोगों की रूह कांप गई और कोई यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था, किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि इस घर के अंदर नहीं बल्कि 2 कत्ल भी हो चुके हैं इस घर के अंदर। सुबह सुबह के दिन निकला ही हुआ था और यहाँ पर चीखने की आवाज आती है तो लोग चीखने चिल्लाने की आवाज से जो कुछ लोग थे वह नॉर्मल लग रहा था लेकिन जो राहगीरी थी उसे पता चल गया कि उन्होंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था वह मांस के लोथे फेंकने के, तो उसके मुंह में भी वह मांस दबाकर खा रहा था, खाने का प्रयास कर रहा था। और इसी बीच में जो सारे लोग वह इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो लोगों की भीड़ लगती है इकट्ठे होते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है। जैसे पुलिस मिलती मौके पर पुलिस पहुंचती है तो जो एडिशनल एसपी सिद्धार्थ वर्मा है, सीओ काश्य कुंदन सिंह, अरी होली बाजार थाने के एसएचओ परविंदर राय, सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार, नवीन रॉय, विपिन सिंह, कांस्टेबल मनोज यादव, विपिन यादव यहाँ आ जाते हैं। और इसके बाद जब पूरी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो व्यक्ति था सिकंदर गुप्ता, दरअसल यह यहाँ पर और ज्यादा तांडव करता है। अभी इसका जो तांडव था वह कम नहीं हुआ था, यह लोगों की तरफ पत्थर लेकर दौड़ रहा था और कह रहा था कि बार बार ये कह रहा था कि किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा जो मेरी पत्नी और मेरी माँ का किया है, इसी तरह मैं तुम्हारा भी सर फोड़ दूंगा। और आखिरकार 2 घंटे के तांडव के बाद इसे जो पुलिस वाले हैं वह जाल बिछाकर यहाँ पर इसे दबोच लिया गया था। 2-2.5 घंटे की कड़ी मकसद के बाद सिकंदर गुप्ता को पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद जैसे ही इसकी हालत हो रही थी यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और इसकी बीपी शुगर भी चेक करवाई जाती है लेकिन वह सब कुछ नॉर्मल पाया जाता है और एक सामान्य ही मिलता है। आखिरकार पुलिस है ये इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और जो टोला परसा गांव में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम बनवारी लाल होता है। बनवारी लाल की पहली बेटी पैदा होती है जिसका नाम प्रीतमा रखा गया था, दूसरी बेटी पैदा होती है उसका नाम शीला रखा गया था,
तीसरी बेटी होती है उसका नाम शोभा रखा गया था, और जो चौथी बेटी होती है उसका नाम सविता रखा गया था। 4 बेटियों के बाद इनके एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम सिकंदर रखा गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जिंदगी में। एक एक बेटी की शादी कर दी जाती है और उसके बाद माँ बेटे जो होता है उसके बेटे की भी शादी कर दी जाती है। चारों बेटियों की शादी होने के बाद जो बेटा होता है उसने फैसला लिया कि वह घर से दूर कमाने के लिए जाएगा, इसीलिए उसने फैसला लिया और वह सीधा सऊदी अरब पहुंच जाता है। तकरीबन 2 साल तक वह सऊदी में रहता है। फिर उसका जो पिता है बनवारी लाल, वह उससे फोन कर कहता है कि बेटा, हमने तुम्हारा जो रिश्ता है वह तय कर दिया है और तुम्हारी शादी तय कर दी है। और उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया में एक थाना लगता है गोरी बाजार, और गोरी बाजार का एक गांव लगता है सबना लक्ष्मण। वहां के रहने वाले राजेंद्र गुप्ता की बेटी जिसका नाम प्रियंका होता है। बेटे को जैसे ये खबर मिलती है, बेटा यह टाइम पीरियड पूरा कर कर सऊदी अरब से सीधा इंडिया आता है। इंडिया में आने के बाद मई 2021 में इसकी धूमधाम से शादी कर दी जाती है। यह इकलौता बेटा होता है। पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है और एक तरफ से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद यह काने कमाने के लिए मुंबई की तरह रुख करता है और इसकी शटरिंग का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो खबर मिलती है कि जो इसके पिताजी हैं, इसकी साल 2022 में सड़क दुर्घटना में कप्तानगंज में एक एक्सीडेंट होता है और उसके पिता जो बनवारी लाल होते हैं उसकी मौत हो जाती है। सिर्फ 3 सदस्य अब घर में रहते हैं, माँ, उसकी पत्नी और वह सिकंदर स्वयं। 4 जो इसकी बेटियां थी बनवारी लाल की, उनकी चारों की शादी हो जाती है। लेकिन जो बेटा था वह मुंबई में कमाने के लिए चला जाता है। 2 महीने वहां पर काम करता है और उसके बाद वह घर पर आ जाता है। इसी तरह उसका रूटीन लगातार रहता था। करीब 15 दिन पुरानी ये बात है और यह दिसंबर के अंतिम सप्ताह की बात है। आखिरकार जो बेटा था वह, जो उसकी माँ है, वह शराब के नशे में कई तरह के, जो उसके बेटे थे उसको कई तरह के नशे की लत लग जाती है। उसने अपनी माँ को पीटना शुरू कर दिया था। इसी बीच में उस व्यक्ति को जो पुलिस है वह फोन किया जाता है और पुलिस को फोन करने के बाद इस जो लड़का है इसकी माँ ने यह पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है और पुलिस ऐसे डांट कर फटकारने के बाद यहाँ पर छोड़ देती है। बेटे की तरफ से ये माँ है, ये पुलिस वालों से माफी मांगना शुरू कर देती है और मुझे ये भी इस बेटे ने शायद ये गलत कर दिया है, इसीलिए आप इसे माफ कर दीजिए। और फिर जैसे ये बात है उसकी बड़ी बेटी को पता चलती है तो उसकी बड़ी बेटी है वह उस माँ के पास आती है और उससे बोलती है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊँ। और फिर यहाँ पर जो बेटी है यह अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाती है और जैसे उस माँ को साथ लेकर जाया जाता है तो यहाँ पर तकरीबन 1 सप्ताह पुरानी ये बात है, यानी कि 1 जनवरी 2026 के आसपास की बात है। वह माँ कहती है कि घर में जो मेरी बहू वह अकेली है और घर के बाहर भी नहीं निकलती है और मैं ऐसा करती हूँ, मैं बहू के पास जाती हूँ, मुझे जाने दो। फिर ये जो बेटी है यह माँ को छोड़कर अपनी बहू के पास आ जाती है ताकि वह बहू की देखभाल कर सके। आराम से वह सास बहू थी, यहाँ पर दोनों रह रही थी और ऐसे ही रहते रहते आखिरकार वह तारीख आती है 12 जनवरी 2026 की। सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और इसी बीच में जो बेटा है वह शराब के नशे में टुल होकर आता है और आते ही वह अपनी माँ और अपनी पत्नी उन दोनों को यह मारना शुरू कर देता है और यहाँ पर इन दोनों की खोपड़ियों से मांस निकालकर मांस का जो टुकड़ा है वह इधर से उधर फेंक रहा था, कुछ वह मुंह में चबा रहा था, कुछ यहाँ पर पूरे यह घटनाक्रम होने के बाद जो पुलिस है वह इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भेज दिया जाता है। जब लोगों के सामने ये घटनाक्रम आता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि एक बेटा पैदा करने के लिए इस माँ ने 4 बेटियां पैदा करी और उसके बावजूद भी उस बेटे ने अपनी माँ को इतनी बुरी मौत दी है। इलाके में इस बात का एक चर्चा का विषय बना है, न केवल इस अपनी माँ को जो इसने मारा था और साथ ही जो अपनी पत्नी को एक बहुत भयानक मौत दी है, जैसे कि इस लड़की के पिता यानी कि राजेंद्र गुप्ता और बाकी के लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि यह व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति है। फिलहाल यह पुलिस की गिरफ्तार कर इसे जेल में भेज दिया गया है और जो इसकी बड़ी बेटी है
तहरीर के आधार पर उसे मुकदमा दर्ज किया है। उसने 0077/26 बीएनएस की धारा 103/1 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में चार्जशीट लगाकर कम से कम समय में इस आरोपी को सजा दिलानी है। और इस घटनाक्रम का पूरे इलाके में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यह रेयर ऑफ द रेयर का केस में शामिल होता है। ऐसे केस इन केसों में शामिल होते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।